नमस्कार दोस्तों, एक आंदोलन की चर्चा करेंगे जो 31 दिसंबर 2017 ईस्वी में हुई, जिसका नाम एल्गार परिषद है। यह भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम था। इसका आयोजन पुणे के शनिवार वाड़ा किले में 260 गैर लाभकारी संगठनों के गठबंधन द्वारा किया गया था। इसमें लगभग 35,000 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, नारे और अपने विचार व्यक्त। एल्गार का मतलब होता है जोरदार निमंत्रण या जोरदार घोषणा। शनिवार वाड़ा किला मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासकों पेशवाओं की शक्ति का केंद्र था। पेशवा चित्पावन ब्राह्मण कहलाते थे। पेशवा चित्पावन ब्राह्मण समुदाय के थे। भीमा कोरेगांव की लड़ाई में ब्रिटिश सेना में सेवारत महार दलितों की एक रेजिमेंट ने पेशवा की सेना को हराया था। यह जीत महार दलितों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो इसे ब्राह्मण पेशवाओं पर जीत के रूप में देखते हैं। इस प्रकार शनिवार वाड़ा जिले में परिषद का आयोजन दलित दावे के प्रतीक के रूप में देखा गया था। एक महान विद्वान, लेखक, प्राध्यापक, मानवाधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े ने तर्क दिया कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई को पेशवा शासन में अपने जाति उत्पीड़न के खिलाफ महारों की लड़ाई के रूप में चित्रित करना पूर्ण मिथक है। उनका कहना है कि युद्ध में मारे गए ज्यादातर लोग 49 में से 27 महार नहीं थे और पेशवा सेना एक बड़ी ब्रिटिश सेना के आने के डर से पीछे हट गए। इस प्रकार वे पेशवाओं के ब्राह्मणवादी शासन के विरुद्ध महारों की लड़ाई के चित्रण को भ्रामक मानते हैं। हालांकि कार्यक्रम में से पहले एल्गार परिषद जो कार्यक्रम हुआ था, इससे पहले महाराष्ट्र के कई जिलों में कलाकारों, कार्यकर्ताओं, रंगकर्मियों और संगीतकारों सहित 2 पैदल मार्च आयोजित किए गए, जिनका समापन पुणे में हुआ। इन मार्चों में अत्याचार के शिकार दलितों के लिए समर्थन जुटाने और एल्गार परिषद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जनसभाएं भी की गई। कार्यक्रम शनिवाड़ा जिले के सामने लगाए गए तंबुओं के नीचे दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। 12:30 बजे तक तंबू भर जाने के बाद पुलिस ने भगदड़ की आशंका और लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया। मंच पर कार्यक्रम के आयोजकों और वक्ताओं के साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, दलित कार्यकर्ता राधिका बेमूला, आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी, वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अम्बेडकर, भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन सिंह, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बाजी खोलसे पाटिल और छात्र नेता उमर खालिद बैठे थे। जाति विरोधी विषयों पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शाहिरों ने संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए गीत प्रस्तुत किए। एक नृत्य कबीर कला मंच मंडली ने, कलाबाजी और हिप हॉप समूह ने भी प्रस्तुति दी। राधिका बेमूला के भाषण से पहले उन्हें जाति उन्मूलन के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में वर्ण व्यवस्था के प्रतीक मटकों के ढेर को तोड़ने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन जब भीमा कोरेगांव में उत्सव मनाया जा रहा था, तो आसपास के इलाके में संसावाड़ी में हिंसा भड़क उठी। कुछ देर तक पत्थरबाजी हुई, कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और एक नौजवान की जान चली गई। इस मामले में दक्षिणपंथी सवर्ण जो जाति प्रतिक्रियावादी संस्था समस्त हिंद अघाड़ी के नेता मिलिंग एक बोटे और शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक संभाजी भिड़े के खिलाफ FIR दर्ज की गई, क्योंकि इस कार्यक्रम से प्रतिक्रियावादी लोग नाखुश थे और इसके विरोध स्वरूप यह कार्रवाई की गई। इसकी जांच आज भी जारी है। लेकिन बाद में उल्टे कार्यक्रम के बाद के महीनों में कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया। इनमें सुरेंद्र गाडलिंग, रोना विल्सन, सोमा सेन, स्टेन स्वामी आदि शामिल थे। पुणे पुलिस ने आरोप लगाया था कि इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सदस्यों ने किया था। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम ने भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काई। पुणे पुलिस ने आरोप लगाया कि यह कार्यक्रम माओवादियों द्वारा प्रायोजित था। जिग्नेश मेवानी
के खिलाफ धार्मिक आधार पर दुश्मनी बढ़ाने का आरोप है। उमर खालिद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया। इससे जुड़े नामी गिरामी प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में प्रताड़ित किया गया, इलाज के अभाव में मर गए। आज भी उमर खालिद जेल में हैं, उनको जमानत नहीं दी जा रही है। कई लोग निर्दोष साबित हुए और इसकी जांच आज भी चल रही है, कई न्यायालय के अधीन है। धन्यवाद।